नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का 1 साल पूरा हो गया है। सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी में फूट के चलते उसे सत्ता गंवानी पड़ी, तो राजस्थान में उसी कगार पर पहुंच गई है। सोनिया अपने पहले अध्यक्ष के कार्यकाल में बहुत कामयाब रही थी, लेकिन अब वो 73 साल की हो चुकी हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक न होने के चलते वो पार्टी को उतना समय नहीं दे पा रही हैं जितना पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनसे अपेक्षा की जा रही है। इसके बावजूद कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच सोनिया गांधी काफी एक्टिव नजर आईं। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। राहुल के इस्तीफा देने के कुछ ही दिन बाद तक तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि कांग्रेस में अध्यक्ष का पद किसके पास है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए पार्टी के कई नेताओं के नाम पर चर्चा होती रही, लेकिन हफ्तों की माथापच्ची के बाद कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर फिर से सोनिया गांधी को कमान सौंप दी गई। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी हाल के सालों में कुछ जीते राज्यों में अपने घर को एकजुट रखने में नाकाम रही हैं। 15 साल के बाद साल 2018 में कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटी थी, लेकिन इसी साल मार्च में कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता गंवा चुकी है। राजस्थान में उसी कगार पर कांग्रेस खड़ी नजर आ रही है। सोनिया के हाथों में दूसरी बार कांग्रेस की कमान आने के बाद पार्टी में न केवल मतभेद बढ़े हैं, बल्कि कई अहम नेता पार्टी का साथ छोड़कर चले गए हैं। यही नहीं, कांग्रेस में पुराने दिग्गजों और युवा नेताओं के बीच भी कलह की वजह बन रही है। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर महज समझौता करती हुई नजर आ रही हैं। जब से अंतरिम अध्यक्ष बनी है, ना तो वो किसी राज्य में चुनाव प्रचार करने गई हैं और ना ही सड़क पर उतरकर संघर्ष करती दिखी हैं। सोनिया गांधी को पार्टी की कमान मिलने के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए हैं। सोनिया चुनाव प्रचार में भले ही कहीं नजर नहीं आई हैं, लेकिन सत्ता का राजनीतिक समीकरण बनाने में जरूर कामयाब साबित हुई हैं। महाराष्ट्र में वैचारिक विरोधी शिवसेना के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाने में कामयाब रही हैं, तो झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार में पार्टनर के रूप में हैं। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सत्ता थी, लेकिन आज कांग्रेस गठबंधन की है। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई करिश्मा नहीं दिखा सकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस संगठन पूरी तरह से कमजोर है और पार्टी का जनाधार भी खिसक गया है। जनता और विपक्षी पार्टियों के बीच और मोदी के मुकाबले कांग्रेस को अपने नेतृत्व की एक्सेप्टेशन बढ़ाने की जरूरत है। विपक्ष में कई पार्टियां हैं, लेकिन लोगों के मुद्दों को सिर्फ कांग्रेस ही उठा रही है। कांग्रेस को सिर्फ आवाज उठाने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि उसे जनता के बीच ले जाने की चुनौती है, जिसमें कांग्रेस सफल नहीं हो पा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।